Again welcome to on my YouTube channel English with मुस्तकीम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, आज के ये सेशन वोकेब सेशन है और आप लोगों को मैंने कहा था एवरी संडे आई विल कम विद वोकेब सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वोकेब सेशन को डिस्कस करते हैं। आइए, अब तक हमने कौन कौन से वोकेबलरी पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, कौन कौन से रूट वर्ड को डिस्कस कर लिया। तो अगर मैं बात करूँ, अब तक हमने फेट, फाइट, क्रेड, गेमी और फिलो, फाइव, अब तक हम इन वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं, इन रूट वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ आपके प्रीवियस एग्जाम की, तो प्रीवियस एग्जाम में भी आपको इस रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड देखने को मिलेंगे। तो आइए वो कौन सा वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा वर्ड है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको वोकेबलरी जो है डिफाइन करके पढ़ाना चाहूँगा। इस पढ़ाने का पर्पज क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स इस बात का आप ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर वोकेबलरी के यूजेज को पूछा जाता है। वोकेबलरी के यूजेज को पूछा जाता है, नॉट मीनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पर हम वोकेबलरी के यूजेज को पढ़ने के लिए आए हैं। तो वोकेबलरी के यूजेज को किस प्रकार जाने, इसलिए मैं इस मेथड से पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही प्यारा रूट वर्ड ग्रेक। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेक का मतलब होता है ग्रुप या कहे हट, हिंदी में से समूह या मैं कहूँ झुंड, ये कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड वर्ड आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो अगर मैं इससे रिलेटेड पहला वर्ड लिखूँ आपके सामने, एग्रीगेट। आपके सामने मैंने पहला वर्ड लगा एग्रीगेट। अब देखो ग्रेक वर्ड आ रहा है, तो ग्रेक का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। तो अगर एग्रीगेट की मैं बात करूं, तो एग्रीगेट का मतलब होता है कंबाइन इनटू टोटल। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले 12th आर्ट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उससे पहले साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट को कॉल लगाता है और कॉल लगाने के बाद पूछता है कि बता तेरे कितने परसेंटेज बने। तो एक स्टूडेंट कहता है, एक क्लासमेट दूसरे क्लासमेट से कहता है कि देखो मेरे हिंदी के अंदर 50 नंबर आए हैं, मैथमेटिक्स के अंदर इतने आए हैं, ऐसे करके। लेकिन सामने वाला बंदा कहता है, अरे यार मुझे एग्रीगेट बता, मुझे सब्जेक्ट वाइज मत बताओ, मुझे एग्रीगेट मार्क्स बताओ। तो एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है टोटल, पूरी संख्या का टोटल, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। ये होता है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब आप याद रखें, रिलेट करके मार्क्स से, टोटल मार्क्स, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। अब इसकी बात करें अपन सिनोनिम्स की। अगर अपन इसके सिनोनिम्स की बात करें, कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं, तो इसका सिनोनिम्स ऑफ क्या होता है? टोटल, सम, और आपके हो गए अगर बिल्कुल काउंट, एक्सेट्रा। ये हमारे इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। ये आपके किसके सिनोनिम्स है? ये आपके एग्रीगेट। एग्रीगेट से आप मार्क्स को याद रखें, एग्रीगेट मार्क्स। अगर बात करें अपन इसके एंटोनिम्स की, तो इसका एंटोनिम्स अगर आपको पूछे क्लोजेस्ट एंटोनिम्स बताइए, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम्स ऑफ एग्रीगेट, तो आपको एग्रीगेट का एंटोनिम्स बताना है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट इसका क्या होगा? क्लोजेस्ट एंटोनिम्स होता है। उसके अलावा सेपरेट, फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिवीजन, अगर उसके अलावा बात करूं मैं पार्टीशन, अगर उसके अलावा बात करूं मैं डिस्क्रिमिनेशन, ये सभी इसके क्या हैं? ये सभी इसके क्या है? एंटोनिम्स हैं। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसका यूज सीख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से तो मैं कहूँ
प्लीज टेल मी अबाउट योर एग्रीगेट मार्क्स। अब बात करें अगर इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की, तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल होगी वो हो जाएगी एडजेक्टिव। क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। अब टोटल कैसे याद रखोगे? आप याद रखो टोटल मार्क्स से याद रखो एग्रीगेट मार्क्स। तो एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है टोटल मार्क्स। तो फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके सिनोनिम्स बताए, टोटल, सम, काउंट, एक्सेट्रा, इसके क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे। फिर उसके बाद हमने इसके एंटोनिम्स को लेकर डिस्कस किया। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? सेग्रीगेट, सेपरेट, डिवीजन, पार्टीशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेट्रा। ये इसके क्या हुए? एंटोनिम्स। अब सेंटेंस के एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस में इसका यूज जान लेते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट एग्रीगेट मार्क्स। तो आप मार्क्स से याद रखें टोटल होता है मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये पहला वर्ड समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं और दूसरा वर्ड कौन सा है वो देख ले। तो दूसरा वर्ड हमारे पास आता है सेग्रीगेट। क्या आता है? सेग्रीगेट हमारा दूसरा वर्ड। अब आइए दूसरे वर्ड को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दूसरा वर्ड हमारा आता है सेग्रीगेट। आपके सामने मैंने लिखा सेग्रीगेट। अब देखो ग्रेक से आप याद रखो, ग्रेक का मतलब होता है ग्रुप। ग्रेक का मतलब क्या होता है? ग्रुप। और से का मतलब होता है अलग, यानी ग्रुप से अलग। तो अलग होना, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है? अलग होना। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके अगर मैं इस मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपके सेपरेट। सेपरेट, अलग होना। इसके अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो अलग होना। अब देखो जो आपके, अब याद रखें किस प्रकार से जितने भी आपके एग्रीगेट के क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। वो सेग्रीगेट के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। इस बार फिर से इस बात को ध्यान से सुने, जितने भी एग्रीगेट के एंटोनिम्स है वो सेग्रीगेट के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। तो सेग्रीगेट के सिनोनिम्स मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, लेकिन एक बार एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। डिवीजन, पार्टीशन। अगर आपको पूछ ले इसका सिनोनिम्स, पार्टीशन, डिवीजन और आपके क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। ये इसके क्या हुए? सिनोनिम्स। या आप याद रख सकते हो, देखो वर्ड को रिलेट करके अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो वर्ड आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, लेकिन अगर आप वर्ड को रटोगे तो वो थोड़े दिन के ही लिए आपको याद रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें, हमें यहाँ पर वोकैबुलरी को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है। तो अगर आपको एग्रीगेट का मीन याद रहेगा तो सेग्रीगेट आसानी से याद रहेगा। सेग्रीगेट इज ए अपोजिट ऑफ द एग्रीगेट। गॉट इट माय पॉइंट? आपको समझ में आ गई मेरी बात कि जो जितने भी एंटोनिम्स होते हैं सेग्रीगेट के, वो क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। या मैं कहूँ एग्रीगेट के जितने भी सिनोनिम्स है वो सेग्रीगेट के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर बात करें सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, इसके अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले कि भाई सेग्रीगेट का क्लोजेस्ट एंटोनिम्स बताइए, तो सेग्रीगेट का क्लोजेस्ट एंटोनिम्स होता है एग्रीगेट। फिर उसके बाद आप लगा सकते हो टोटल, सम, एक्सेट्रा। तो अब सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे मान लो कोई है जिसने एक्सोगेमी कर ली। एक्सोगेमी में यानी आउट ऑफ कास्ट में जब उसको बोलते हैं उसको एक्सोगेमी बोलते हैं। मैंने गेमी रूट वर्ड में इसको डिस्कस किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उसे देख ले ताकि आपको गेमी रूट वर्ड से रिलेटेड जितने वर्ड हैं समझ में आ जाए। तो जो जात से जब शादी बाहर कर लेता है तो जात के लोग उसे, समाज के लोग उसे उस समाज से बाहर कर देते हैं। जब समाज से वो फैमिली बाहर हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? सेग्रीगेटेड फैमिली बोला जाता है। तो अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल के तौर पर, दैट इज सेग्रीगेटेड
फैमिली, दैट इज सेग्रीगेटेड फैमिली। अगर मैं इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं तो इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी इसकी भी क्या होगी, एडजेक्टिव ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार मैं आपको वर्ड से रिलेट करते जा रहा हूं, ये एक दूसरे के अपोज होते हैं। एग्रीगेट और सेग्रीगेट दोनों एक आपस में क्या होते हैं, क्या होते हैं, अपोज होते हैं। तो आप एक वर्ड को याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। और एक चीज सेग्रीगेट से आप याद रखें, अभी चल रहा है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट। अभी आपको पता है गवर्नमेंट करंट के अंदर जो भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके लिए क्या बना रही है, रहने के लिए आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब होता है अलग से। तो आइसोलेशन से आप याद रख सकते हो सेग्रीगेट। तो आपको पता है अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आइसोलेशन रूम बना रही है, तो आप आइसोलेशन से याद रखें। आइसोलेशन से क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट यानी अलग होना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए, इस वर्ड के इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स भी बता दिए, सिनोनिम्स भी डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ड को याद रखने के लिए आप आइसोलेशन को याद रखें, क्योंकि अभी आइसोलेशन चल रहा है तो आइसोलेशन से आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब आइए तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, जो भी बहुत ही अच्छा प्यारा वर्ड है। तो आइए उस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। अब कौन सा वर्ड है वो याद रखें। तीसरा वर्ड हमारे आएगा कॉन्ग्रीगेशन। क्या आएगा, कॉन्ग्रीगेशन। अब आइए इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके पता करते हैं। देखो, कौन का मतलब होता है टुगेदर, कौन का मतलब क्या होता है टुगेदर, और ग्रे का मतलब होता है ग्रुप। अगर मैं इसे डिफाइन करूँ क्राउड, यानी अगर मैं इसे डिफाइन करूँ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, a group of person gathered a group of person gathers together for religious purpose। यानी जब लोगों की तादाद, भीड़, मतलब इसका मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशन का मतलब ही होता है क्राउड, ठीक है ना। और कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है भीड़। अब कौन सी भीड़, तो कौन सी भीड़, जो एक जब लोग तादाद हो, जब मतलब एक इकट्ठे एक तादाद में, किस पर्पज से, रिलीजियस पर्पज से। अब इसको याद रखने का तरीका याद रखें कि अगर मैं मुस्लिम सोसाइटी की बात करूं तो मुस्लिम सोसाइटी वर्शिप्स के लिए कहाँ जाती है, मुस्लिम जो सोसाइटी होती है वर्शिप्स के लिए वह मस्जिद में जाती है। तो मस्जिद में जब वहाँ जो लोगों की भीड़ होती है, यानी जिसे हम कहें नमाजी या जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, तो जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, जो मौलाना होते हैं वो उनको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो वहाँ पर जो लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसे हम नमाजी कहें तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन। अगर मैं बात करूँ हिंदू सोसाइटी की, तो हिंदू सोसाइटी के अंदर लोग टेम्पल के अंदर जाते हैं या किसी भी मतलब उनके संत होते हैं जो इनके प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। जब प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो जहाँ पर वो प्रवचन सुनने के लिए जो एक ग्रुप होता है, लोगों का जो ग्रुप होता है, रिलीजियस पर्पज से वो वहाँ बैठे रहते हैं। और संत लोग उन्हें क्या करते हैं कि रिलीजियस के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें कुछ बातें बताते हैं, तो एड्रेस करते हैं। तो रिलीजियस पर्पज के लिए जो क्राउड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। तो आप याद रखें, कॉन्ग्रीगेशन अ ग्रुप ऑफ पर्सन गैदर्स टुगेदर फॉर रिलीजियस पर्पज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। गॉट इट माय पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन इसकी बात करें सिनोनिम्स की, अगर अपन इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स आपके हो जाएगा क्राउड, ऑडियंस, फ्लॉक, एक्सेट्रा। ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रीगेशन के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। अगर मैं बात करूँ इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स भीड़ में रहना, सबके साथ रहना। अब अलग हो जाएगा इसका, तो इसके एंटोनिम्स वही हो जाएंगे, सेग्रीगेट, आइसोलेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा। ये इस प्रकार के इसके क्या हुए, एंटोनिम्स हुए। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की, तो मैं लिख सकता हूं द प्रीस्ट एड्रेस
कॉन्ग्रीगेशन। तो आपने देखा द प्रीस्ट एड्रेस कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर फॉर रिलीजियस पर्पस, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन। यानी जब लोग इकट्ठे होते हैं किस पर्पस से? रिलीजियस पर्पस से जब इकट्ठे होते हैं लोग तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। अगर कॉन्ग्रीगेशन की मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो आपके क्राउड, ऑडियंस, फ्लॉक एक्सेट्रा। अगर इसकी मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो सेग्रीगेट, आइसोलेशन से आप याद रखिए अलग, क्योंकि अभी सरकार क्या चला रही है? आइसोलेशन कैंप बना रही है जो कोविड-19 से पॉजिटिव आते हैं उनके लिए। डिवीजन एक्सेट्रा। और आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया है द प्रीस्ट एड्रेस कॉन्ग्रीगेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने कितने वर्ड को डिस्कस कर लिया है? 2 वर्ड को डिस्कस कर लिया है, 3 वर्ड को डिस्कस कर लिया है। अब आइए चौथे वर्ड्स की तरफ चलते हैं। वो भी ग्रेड से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आज हम ग्रेड से रिलेटेड वर्ड डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ, हम वो ही वर्ड डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और वो आपके आता है एग्रीजियस। कौन सा वर्ड है? एग्रीजियस। अब आते हैं एग्रीजियस की तरफ। और एग्रीजियस सबसे पहले अगर मैं इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूँ एग्रीजियस के, तो इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा? एडजेक्टिव होगा इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल। अगर इसके मीन की बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग बैड, यानी ऐसा आदमी जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो। ऐसा आदमी जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो। अ पर्सन हु इज पॉपुलर फॉर डू रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एग्रीजियस। उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्रीजियस। यानी जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्रीजियस। रावण जो था वो क्या था? किस कार्य से प्रसिद्ध था? वो बुरे कामों से प्रसिद्ध था। जो फिरौन था वो किस कार्य से प्रसिद्ध था? बुरे कार्य से प्रसिद्ध था। तो उनको क्या बोला जाता है? एग्रीजियस। क्या बोला जाता है? एग्रीजियस। अगर अपन इसके बात करें सिनोनिम्स की तो हो जाएगा आपके नोटोरियस, ठीक है। अगर इसकी बात करें फ्लैग्रेंट, क्रॉस एक्सेट्रा, ये इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। नोटोरियस, फ्लैग्रेंट, ग्रॉस। तो आप आउटस्टैंडिंग वेट का मतलब होता है, एग्रीजियस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीजियस बोलते हैं। अब इसके एंटोनिम्स की बात कर लें भाई, बुरा तो अच्छे के लिए क्या क्या काम में लेते हैं? रिनोवेट, ठीक है, और रेपुटेड, एक इनकॉन्स्पिक्यूअस। अगर बात करें इसका सिनोनिम्स भी होता है एक कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब भी होता है बैड आदमी, बुरा आदमी। और इसका एंटोनिम्स भी होगा इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है, वेल नोन एक्सेट्रा। तो ये इसके क्या हुए? एंटोनिम्स हुए। एग्रीजियस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वेट। ऐसा इंसान जो अपने समाज में किस काम से प्रसिद्ध हो? बुरे कामों से प्रसिद्ध हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीजियस बोलते हैं। और आपके सामने मैंने इसके सिनोनिम्स लिख लिए, नोटोरियस, फ्लैग्रेंट, ग्रॉस और कॉन्स्पिक्यूअस। और इसके एंटोनिम्स की बात करें रिनोवेट, रेपुटेड, इनकॉन्स्पिक्यूअस एंड वेल नोन एक्सेट्रा। ये इसके क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल से आप रखें रावण इज ए एग्रीजियस गाय। तो आप याद रखें एग्रीजियस को, आसानी से याद रखें। एग्रीजियस क्या होता है? ऐसा इंसान जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? एग्रीजियस
बोलते हैं। तो रावण इज ए एग्रीजियस गाय। अब देखो यहाँ पर मैंने इसका प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि जब हम पास्ट की घटनाओं को इमेजिन करने के लिए बताते हैं तो अपन प्रेजेंट टेंस को काम में लेते हैं। कहीं ऐसा ना सोच लो आप कि सर रावण तो है ही नहीं, फिर भी आप इज लगा रहे हो। तो मैं आप इस डाउट को दूर कर देता हूँ कि जब हमें कोई इतिहास की बात इमेजिंग हो, उसको घटना को बताना हो हमें, तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है। अब आइए, लास्ट वर्ड है अपना आज के सेशन का लास्ट वर्ड है, और वह है ग्रेगेरियस। बहुत ही प्यारा वर्ड है और आपको याद भी रह जाएगा आसानी से। 5 वर्ड है अपना, और आज की सेशन का लास्ट वर्ड होगा ये। और अगले रूट वर्ड में जब अपना अगला सेशन आएगा तो हम नए वर्ड से अपने लेक्चर को शुरुआत करेंगे। आज का ये अपना लास्ट वर्ड होगा और उस वर्ड का नाम है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस आज का अपना लास्ट वर्ड ग्रेगेरियस। अब सबसे पहले ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? ग्रेग का मतलब याद रखिए ग्रुप। अब समूह की बात हो रही है, ग्रेस नाम का कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है, आप डिक्शनरी में चेक कर लेना। ग्रेस नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है, तो बस इसके साथ जोड़ा गया है ग्रेगेरियस, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोशिएबल। अब अपने भाषा में मैं बताऊं तो ऐसा इंसान जो समाज के अंदर उठना या समाज के लोगों के साथ बात करना, मिलना जुलना, या जिसे दूसरों से बात करना अच्छा लगता हो, तो वो हमारा क्या होता है? ग्रेगेरियस होता है। अब इस बात को आप याद रखें, जो समाज के अंदर मिलना जुलना, बातें करना, बैठना, सब चीज़ें उसको अच्छी लगती है या दूसरों से बात करना उसे अच्छा लगता है, तो वो आपके क्या होगा? ग्रेगेरियस होगा। सोशिएबल भी कह सकते हैं इसे। इसका सिनोनिम्स ही हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एक सिनोनिम्स आपके सामने मैंने लिखा है सोशिएबल, कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन, ठीक है आपके। अगर इसका मैं लिखूँ एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट भी क्या होता है? जो दूसरों से बात कर लेता है, जो अपने दिल की बात दूसरों को बता देता है, उसको भी बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ये अपने क्या हुआ? इसके सिनोनिम्स हुए। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स इसके क्या क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इंट्रोवर्ट, देखो वर्ड भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो अपनी फीलिंग किसी को भी शेयर नहीं करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। बात करें रेटिसेंट, टेसिटर्न, और अगर आपको उसको पूछ ले क्लोजेस्ट इंटोनिम्स क्या होगा, तो क्लोजेस्ट इंटोनिम्स ये होगा मिज़ेंथ्रोप। अब मिज़ेंथ्रोप का मतलब क्या होता है? हेड फॉर मैनकाइंड, यानी जिसको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता हो, नफरत करता हो वो, तो उसको बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने देखो लिखा ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल, जो मिलजुल कर रहने वाला हो, कंपेनियन साथी, एक्सट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग शेयर करता हो दूसरों से, ठीक है, दोनों प्रकार का, ठीक है ना, जो अपने दूसरों से फीलिंग शेयर करता हो एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इसका एंटोनिम्स हो गया। अब वर्ड जब रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। फिलहाल अभी इतना बात याद रखिए आप, एक्ट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। रेटिसेंट, अब देखो रेटिसेंट एक वर्ड आया है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, और ये वर्ड रेटिसेंट और टेसिटर्न, ये दोनों वर्ड बोलने से रिलेटेड हैं। अब देखो रेटिसेंट उस मोमेंट पे अपन यूज लेंगे, उस कॉनोटेशन में यूज लेंगे जिसमें कोई इंसान दूसरे की प्राइवेसी जानना उसको अच्छा नहीं लगता हो। जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, किसी की पर्सनली प्राइवेसी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है, आपने उसको उसकी प्राइवेसी के बारे में पूछा तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? रेटिसेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रेटिसेंट। रेटिसेंट कब यूज करते हैं हम, किस कॉनोटेशन में यूज करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें, रेटिसेंट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी की प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, या सामने वाला
हमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या प्राइवेसी के बारे में पूछता हो, उसके बारे में अगर पूछता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम रेटिसेंट को काम में लेंगे। और टेसिटेंट वो गाय होता है, वो मोमेंट होता है, उस कॉनोटेशन में अपन यूज़ करते हैं जिसमें चाहे आप अच्छी बात करो चाहे बुरी करो, किसी भी प्रकार की करो, उससे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, वो चुप खामोश रहते हैं। तो आप याद रखें टेसिटेंट और रेटिसेंट को। रेटिसेंट जब आप किसी की प्राइवेसी या आपको किसी ने अपनी प्राइवेसी के बारे में पूछा कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ प्राइवेसी मोमेंट है वो मुझे बताइए, उस बात में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे अच्छा नहीं लगता, तो उसको क्या बोलेंगे? रेटिसेंट। और टेसिटेंट आप किसी भी प्रकार की बात कर लो लेकिन वो आपके कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको अपन बोलेंगे टेसिटेंट। तो अब एग्जाम्पल अगर देखें तो याद रखें, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कपिल शर्मा। आपने कपिल शर्मा का देखा होगा कॉमेडी शो, आपने देखा होगा वो उसे मिलजुलना अच्छा लगता है, दूसरों के साथ मजाक करना अच्छा लगता है। तो कपिल शर्मा इज ए ग्रेगेरियस गाय, ग्रेगेरियस गाय। तो कपिल शर्मा इज ए ग्रेगेरियस गाय। अब बात करें इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की, तो इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो आपके क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो आपके इसका है एडजेक्टिव। देखो जिस भी लास्ट में आपको जिस भी वर्ड के सफिक्स आपको मिले क्या OUS, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट्स कुछ ही दिनों बाद में एक लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि किस प्रकार अपन नाउन को पहचाने, किस प्रकार अपन वर्ब को, एडवर्ब को, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इससे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को घर बैठे इस संकटकालीन समय में आसानी से कर सके। थैंक यू।